नरमदे हर महाराज जी। नरमदे हर भगवान। महाराज जी, संत भगवानों के यहाँ ये धूनी पर जो प्रसादी सिद्ध होती है, तो महाराज जी कुछ धूनी माता यही हमारे जीवन में धूना पानी संतों की वाणी इसी पे बनाती प्रसादी सब महात्मा हमारे। जी जी जी। नरमदे हर महाराज जी। नरमदे हर महाराज जी, ये कौन सा तेल डाला महाराज जी ये आपने? राई तेल है। जी जी सबसे सुपर तेल है। जी जी। गौरव मैया हर नर्मदे वा मैया हर नर्मदे, माता हर नर्मदे। तो के लिए सुंदर संदेश दिया है कि क्रोध हमारा शत्रु है और यह हमारे जीवन का अंत करने में सक्षम है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र की तरह होता है, इसलिए इस पर हमेशा काबू रखें। नारायण श्री हरि विष्णु जी को तामो पीतर सिद्ध स्नानम समर्पयामि नमः। ओम नमः शिवाय बाबा। देखिए भगवान जय हो भगवान शंकर। स्नान कर जय रहे हो हैं। माता पार्वती। ऐसे स्नान होते हैं ठाकुर जी के, और संत भगवान देखिए बड़े प्रेम से अब मैया में स्नान बना के आए हैं। अरे तेरी जय हो। जय हो देवा मैया से आज स्नान करा दे भगत ने। जय हो जय हो भगत की बस में है भगवान। जय हो जय हो जय हो देवता। जय हो जय हो। जय हो शंकर भगवान। जल दे तू हनुमान जी महाराज के हृदय में रहे 24 घंटा राम लला हुआ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हो प्रभु। जय हो हनुमान जी। श्री हनुमान जी महाराज। देखिए जय सीताराम सीताराम। देखिए भक्तगणों, धूनी सिद्ध हो गई है और महाराज जी इसी धूनी पे प्रसादी सिद्ध करते हैं स्वयं अपने हाथों से। नरमदे हर महाराज जी। नरमदे हर भगवान। महाराज जी, संत भगवानों के यहाँ ये धूनी पर जो प्रसादी सिद्ध होती है, तो महाराज जी कुछ धूनी माता यही हमारे जीवन में धूना पानी संतों की वाणी इसी पे बनाती प्रसादी सब महात्मा हमारे। जी जी जी। तो महाराज जी ये कौन से टिक्कड़ बन रहे हैं महाराज जी आज? राम टिक्कड़ बन रहे हैं। जी जी, राम टिक्कड़। हाँ जी जी जी। देखिए भक्तगणों, महाराज जी का कितना सरल एवं विनम्र स्वभाव है और बिल्कुल हंसमुख स्वभाव है महाराज जी का। संतों का तो बड़ा प्रेम रहता है भक्तों से, और भक्त के बस में भगवान ऐसा बताया है महाराज जी ने। और ये देखिए अब यहाँ पर महाराज जी ने ये हाथ से टिक्कड़ बढ़ा के और ये धूनी पर सिद्ध हो रही है प्रसादी। महाराज जी आपने नर्मदा मैया की परिक्रमा की होगी महाराज जी? मैंने माँ नर्मदा जी की 5 परिक्रमा करी। जी जी जी। एक 3 साल 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा करी, पाँव पैदल। जी जी फिर दूसरी 9 महीना में पूर्ण भई। जी जी फिर एक 7 महीना में पूर्ण भई। जी फिर एक 5 महीना में पूर्ण भई। जी जी और आखिरी परिक्रमा मैंने गाड़ी घोड़ा से करी। जी जी 1 महीना में पूर्ण करके आ गया, 1.5 महीना। जी जी। महाराज जी ये जो घाट है और बड़ा सुंदर घाट है और बड़ा विशाल। और कछु नहीं है जी। मैं चीज आप बताऊंगा, इस पे बहुत गहरी शांति। जी जी। हमारा जी यहाँ घाट देखे जी मुझे शांति नहीं मिली। जी। महाराज जी यहाँ पर जो हवा चल रही है, हाँ जी, तो यहाँ तो बहुत तेज हवा चल रही महाराज जी। हम जब से आए हैं, हाँ जी, जब से निरंतर तेज हवा लगती है जी। बहुत ही तेज हवा चलती है। नारायण की माँ नर्मदा की लहर गलती है, ठंडी हिमार जी जी और शीतल हो जाता है शरीर। जी 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 शीतल भजन की ओर जाता है शरीर। जी जी। अभी महाराज जी ने बताया है कि महाराज जी ने श्री नर्मदा मैया की 5 परिक्रमा की हैं। जी भगवान जी। तो महाराज जी से हम पूछते हैं मैया की परिक्रमा के बारे में और मैया की थोड़ी सी महिमा। तो महाराज जी आपने जो मैया की 5 परिक्रमा की हैं, तो महाराज जी थोड़ा सा परिक्रमा के बारे में, श्री नर्मदा मैया की थोड़ी सी महिमा बताइए ना महाराज जी।
हमने तो माँ की परिक्रमा 3 साल 3 महीना अपने हाथ से भोजन बनाकर माँ को भोग लगाया जी जी और पैदल परिक्रमा करी और अकेले चलते थे। अकेले में भजन होता है, दो में भी भजन नहीं होता। एक निरंजन 2 सूखी 3 में गड़बड़ हो जात काम। सदा एक में ही अच्छा भगवान का भजन और माँ रेवा का ध्यान करते हुए आगे को बढ़ते रहे। 3 साल 3 महीना 3 चौमासे करे हमने। अच्छे महात्माओं के जोरे कोटेश्वर में किया एक चौमासा जी जी एक अमरकंट अकेरिया में किया जी जी और एक जलगांव है वो जी जी शिवराज सिंह के यहाँ जी जी जैतगांव। जी जी शिवराज सिंह भी हमारे पास आया कि बहुत अच्छी माता जी की आप परिक्रमा कर रहे हैं। महाराज जी तो थोड़ी सी मैया की महिमा बताइए ना महाराज जी। माँ की महिमा बड़ी अपरंपार लीला है, इसका कोई पार नहीं पा पाया। जी हमें तो एक से एक महान संत मिले और एक से एक तपस्वी संत मिले जी माता जी के किनारे पर। हमें तो बहुत शांति धारण मिला। जी और अच्छा लगा जी वहाँ के किनारे पे, जी बहुत सुंदर लगा। एक से एक महात्माओं के दर्शन हुए। जी जी महाराज जी देखिए महाराज जी आज की जो जीवन शैली है वो उसमें महाराज जी जो भागदौड़ की जिंदगी है उसमें महाराज जी जो लोग गृहस्थ में रहते हैं जी और व्यापार भी करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती किसानी करते हैं, जी तो महाराज जी आज की जो भागदौड़ की जिंदगी में स्वस्थ रहना सबसे कठिन कार्य हो गया है। और तो महाराज जी कुछ ऐसा कुछ संदेश या कोई ऐसा सूत्र बताइए ना महाराज जी जिससे भक्त स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और महाराज जी उनके जीवन में सुख शांति और उन्नति भी करें लोग महाराज जी। उन्नति भी करेंगे, सब चीज करेंगे। वो सूर्य से पहले उठेगा जी और अपनी दिनचर्या खान पियन के सही रखे जी जी तो उसे कोई बीमारी नहीं घेरेगी। अब दिनचर्या उसकी सही नहीं है, हैं? उठ रहा है सूर्य से पहले उठेगा तो राम देखेंगे। अच्छी जगह बैठते हैं, सूर्य से पहले उठते हैं। जो गुरु का लाल होगा वो सूर्य से पहले उठेगा, उसे बीमारी नहीं घेरेगी। ये मैं कहता हूँ। हमारे जी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जी 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 अच्छा महाराज जी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और अपनी दिनचर्या का कैसा हम कह रहे हैं कछु न कर वो बैठ जाए खाली। जी जी सूर्य से पहले उठ के बैठ जाए, राम 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 तो क्या है। जी जी तो उसके अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। जी अब 7 8 9 बजे तक सो रहो तो वहाँ बीमारी ही रहता। जी हाँ महाराज जी क्योंकि आज बिल्कुल सत्य है महाराज जी। हम देख रहे हैं महाराज जी जो है अभी जो रात में 10 11 12 बजे तक तो वे बैठ रहे हैं। इतना नहीं बैठना चाहिए। भगवान का सत्संग कर रहे तो बैठो, बिना फालतू रात के 12 1 बजे तक मत बैठो। अपने काम से काम और राम से राम। कछु अपना अच्छा काम है, विवेक के काम है तो उसमें बैठो। वरना गलत कर रहे तो ऊर्जा नष्ट होती है, तई जाम का ऊर्जा गड़बड़ होती है अपनी। जी जी और अच्छा राम राम की सत्संग करोगे तो ऊर्जा उसमें आएगी। जी और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, खास ही बात हो तो बोलना चाहिए, न बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हाँ बोलने में भी महाराज जी ऊर्जा नष्ट होती ना। जी 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 देखिए भक्तगण महाराज जी ने बिल्कुल कम शब्दों में और सब कुछ बता दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम उठते हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं करते, भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, उसे कोई बीमारी नहीं घेरेगी। जी ऐसा महाराज जी ने बताया है। जी महाराज जी तकलीफें होती 3 दिनों से मैं हरि की शरण में आया हूँ, कोई चीज मुझे छुई तक नहीं है। जी और आज तक के शरीर में वस्त्र नहीं पहना। सब महात्मा सब वस्त्र पहनते हैं, सब करते हैं, क्योंकि उस परमात्मा के नाम की इतनी लहर है अंदर। बाहर कितनी गर्मी, बाहर कितनी सर्दी है, अंदर कितनी गर्मी है। जी क्योंकि उस ब्रह्मचर्य का पालन करो, जी तपस्वी बेटा बनो, अच्छे माँ के बेटा बनो। जी माता जी ने जो जीवन दिया है कि अच्छे बेटा बनो। जी अच्छी जगह बैठो, अच्छे वातावरण करो, शुद्ध वातावरण करो। जी
जी महाराज जी। महाराज जी थोड़ा सा महाराज जी बताइए ना श्री नर्मदा मैया की या ठाकुर जी की प्रार्थना कैसे करें महाराज जी, जिससे कि मैया की कृपा वैसे तो माता रानी की कृपा सबके ऊपर है, ठाकुर जी की कृपा भी सबके ऊपर है, और तो महाराज जी शीघ्र कृपा हो तो कुछ बताइए ना महाराज जी। देखो गुरु जी एक मंत्र देते हैं, बिना गुरु के उसके पास जीवन अधूरा, तकलीफें घेरेंगी। जी गुरु है, गुरु देता है, एक अपने एकांत में बैठ के अच्छा ध्यान करो, माता जी का ध्यान करो, भीतर मन में ध्यान करो, उसे सब चीज दिखाई देगी जो भीतर ध्यान करेगा मन में। और आजकल कोई ध्यान नहीं कर रहा। 1 घंटा बैठ के अपने आप में चित्र में मन में गुरु मंत्र का उच्चारण करो और ध्यान करो परमात्मा का, सब चीज आपको एक दिन दिखाई देगी। अब वो ध्यान ही नहीं करता, सारा दिन एते बेते, और भजन भी नहीं करता। मेन चीज तो भजन करेगा तो बात सब कुछ समझ में आ जाएगी। अब वो भजन ही नहीं करता, एक दिन भी ना माला फिरता। माला हर रोज फिरनी चाहिए, चाहे वो गृहस्थी वाला हो चाहे वो बाबा हो। भजन तो जरूरी है। मैं चीज बता रहा हूँ मेरे जीवन की, तो उसे भजन करना चाहिए, हर मानव को भजन करना चाहिए। ये माता जी कहती हैं जी। हाँ महाराज जी, सत्संग में भजन के ऊपर विशेष जोर रहता है सभी संत भगवानों का। हाँ जी। और वैसे महाराज जी भजन तो चलते फिरते भी कर सकते हैं महाराज जी, अपना काम भी कर होता, सोते भी होता भजन। भगवान का भजन तो 24 घंटा होता है। मानो उसके भाव ही अगल हो जाते हैं जो भजन करता है। अब आजकल का भजन कहाँ कर रहे हैं? तीन ऐसी व्यवस्था करी तो नरेंद्र सिंह ने का कोई कर नहीं सका। जी। हाँ महाराज जी, हमने सौभाग्य मिला था हमको, हम भी गए थे वहाँ पे प्रयागराज। तो महाराज जी वास्तव में वहाँ पर जो संत भगवान इकट्ठे हुए थे पूरे भारत वर्ष के, वो महाराज जी बाहर से भी विदेशों से भी भक्तगण श्रद्धालु आए थे। हाँ जी, और बड़ा ही जन समूह था महाराज जी। हाँ जी। लेकिन वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी वो बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं थी महाराज जी। जी नरमदेहर महाराज जी। नरमदेहर महाराज जी, ये कौन सा तेल डाला महाराज जी? ये राई तेल है। जी। सबसे सुपर तेल है। जी। 12 महीने में यही तेल पाता। जी। तो इसी से तड़का लगता है? इसी के तड़का लगता, 12 महीने ही तेल पाता। जी। देखिए महाराज जी, अभी जो राम टिक्कड़ बनाए हैं उनमें शुद्ध घी लगा रहे हैं, और यहाँ महाराज जी का बड़ा नियम रहता है भंडार गृह का, और खान पीन का भी। महाराज जी बाजार का जो सामग्री होती है वो यूज नहीं करते हैं, और अधिकतर शुद्ध घी गाय माता की ही लेते हैं। गौ माता के बड़े भक्त हैं महाराज जी। देखिए दाल में महाराज जी ने तड़का लगा दिया है, और पूरी प्रसादी धुनी पर ही सिद्ध होती है। ये देखिए कितनी सुंदर दाल बनाई है महाराज जी ने। और आज दाल राम को तड़का लग दो जी। ये देखिए तन्ना सिद्ध हो जाओ, नहीं तन्ना महाराज जी, आज ये दाल काय की है महाराज जी? ये तुअर की दाल बनाई भगवान। अच्छा, तुअर की दाल बनाई है महाराज जी ने। देखिए जी। भक्तगण महाराज जी भगवान को भोग लगा रहे हैं। जय भोलेनाथ भगवान की जय। बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ भगवान की जय हो, जय हो भगवान की जय हो। यहाँ देखो श्रीमान जी महाराज की जय भोले बाबा, जय हो भगवान। हनुमान जी महाराज को जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
आज महाराज जी के दर्शन होंगे, वीडियो के माध्यम से सभी भक्तों को दर्शन होंगे। आश्रम श्री नर्मदा मैया के तट पर मंडला ग्राम के बाजू में बना हुआ है। यहाँ पर सिद्ध संत भगवान रहते हैं। तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। महाराज जी दंडवाद, प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। सीताराम।